गुड इवनिंग दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह सप्ताह एजुकेशन के माध्यम से आज हम लाए हैं आपके लिए रीड का सेकंड वीडियो। कल हमने रीड का पहला वीडियो डाला था जिसमें आपके जो फर्स्ट टॉपिक था, पहले तो हमने बात की थी किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके आधार में बात की थी। और पहले टॉपिक की बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने एक ब्रीफ चेक किया था उसमें कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से जो एग्जामिनर है वो क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है या क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल में पढ़ने की। क्वेश्चन कोशिश ये की जाएगी कि क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। और आज तक ऐसा ऊपर वाले की दया से हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग वही पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में ट्रेंड चल रहा हो या एग्जाम में आने जैसा हो या आ चुका हो। देखो, एग्जामिनर जो होता है वो कई इधर उधर से उठा के क्वेश्चन नहीं देता है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर पेपर सेट जो करता है, पेपर सेटर, तो उसका दो व्यू होते हैं। अगर वो रीड का पेपर बनाने के लिए बैठा है तो वो ये देखता है कि पुराना जो रीड का पेपर है उसको वॉच करता है 100%, और वो सोचता है कि पहले कहाँ से क्वेश्चन दिया। तो एक प्रकार से ये होता है कि पहले जो क्वेश्चन दिया उसी से समानांतर दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए। जैसे महाराणा प्रताप से एक क्वेश्चन आ गया या राणा सांगा से एक क्वेश्चन आ गया है, तो वो कोशिश ये करता है, जैसे अमूमन होता है, दिमाग जैसे काम करता है कि राणा सांगा से पहले ये क्वेश्चन आ गया था तो राणा सांगा इंपोर्टेंट है, तो राणा सांगा से ये क्वेश्चन और दे देते हैं, उससे दूसरा। कुछ लोग ये एक ट्रेड तो ये है, कुछ लोग इस थ्योरी को अपनाते हैं कि जैसे मेवाड़ में राणा सांगा का क्वेश्चन आ गया, अब राणा का सांगा का नहीं देना है, मेवाड़ से देना है लेकिन राणा सांगा का नहीं देना है, अब हमको या तो कुंभा का देना है या महाराणा प्रताप का देना है। इस थ्योरी से चलते हैं वो, तो या तो कोई दाएं बाएं आ जाता है या फिर बिल्कुल उलट आता है उससे। तो क्वेश्चन केवल इसी दो थ्योरी से आते हैं, तो उसी का ध्यान रखते हुए हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की डिटेल। सबसे पहले हमने बात की थी, कल भी बता दिया था, लेकिन आज हम वापस बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है। तो इसका उत्तर है 3 देश। पहला क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कौन से देश में नहीं है या कौन से देश में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैप की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पहले बात कर ली हमने, कितने देश, तो 3 देश। 3 कौन से, इसकी बात करते हैं। देखो, पहले है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान में मैंने पाक लिख के नोट कर दिया है, और तीसरा है भारत। इसकी बात हमने कर ली थी कि सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। आप इसको मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, हम भारत का मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत का नक्शा, श्रीलंका बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो इस प्रकार का पाकिस्तान है, और साथ ही अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान भी इस प्रकार का है। ये अफगानिस्तान। अगर पहला ये देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है, तो नंबर 1 ये जो है अफगानिस्तान, 1 नंबर 2 पाकिस्तान, और नंबर 3 ये जो है भारत। पहला क्वेश्चन 3 देशों में। अब 3 देशों में इस सभ्यता के स्थान देखने हैं, लेकिन स्थान से पहले हम देखेंगे कि इस सभ्यता का विस्तार क्या है। बात कर रहे हैं हम विस्तार की, और विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार के लिए हमको यह पता होना चाहिए कि इसका उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है, पूर्वी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है। तो पहले बात करते हैं हम इसके उत्तरी छोर। उत्तरी छोर है इसका, ये हम उत्तर लिख रहे हैं इसको, उत्तरी छोर है मागदा, और मागदा है J&K, यानी जम्मू एंड कश्मीर में। जब मागदा की बात करें तो हम इसके दक्षिणी छोर की बात करें। दक्षिणी छोर है इसका दायमाबाद,
कई जगह पे देमाबाद भी लिखा गया है, आपको ज्यादा टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं। और ये जो दायमाबाद या देमाबाद है ये महाराष्ट्र। देखिए उत्तर मालदा जम्मू कश्मीर JNK, दक्षिण दायमाबाद या देमाबाद कहां पे है तो महाराष्ट्र। आपको ये इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई पता लगती है। फिर हम देखते हैं इसका पूर्वी छोर। पूर्वी छोर है इसका आलमगीरपुर, इसलिए पूर्व। यह है मेरठ और मेरठ है यूपी में, ये इसका पूर्वी छोर है। और पश्चिमी छोर है सुद का गैंडोर है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी कहां पर तो बलूचिस्तान सुद का गैंडोर। देखिए पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान। हमको ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर किस देश में स्थित है। हमको कईयों को ये पता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद में आता है, तो 100% वो व्यक्ति क्या उत्तर करेगा, अफगानिस्तान में कोई स्थान कर देगा, लेकिन वो गलत है। वो क्या है, पाकिस्तान है, सुद का गैंडोर है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान से 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि जब राजस्थान का या भारत का एकीकरण हुआ तो भारत का एकीकरण के समय 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे। एक था अजमेर मेरवाड़ा, B से है बलूचिस्तान, C से है कुर्ग और D से है दिल्ली। इसका कोड है ABCD, अजमेर मेरवाड़ा बलूचिस्तान कुर्ग और दिल्ली। ये मेरा इन्हें हिंदुस्तान के एकीकरण की बात कर रहा हूं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। उस समय चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे 4, अजमेर मेरवाड़ा बलूचिस्तान कुर्ग और दिल्ली। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा चीफ कमिश्नरी प्रदेश जो वर्तमान में हिंदुस्तान नहीं है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग 44% है। अभी हाल ही में कुछ सालों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान की आजादी का जिक्र लाल किले की प्राचीर से किया था। उसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई थी। 44% पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहां पर खनिजों का भंडार है बलूचिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान की दोस्ती रग भी है बलूचिस्तान। तो जो बलूचिस्तान सुद का गैंडोर है वो उसका पश्चिमी छोर है। और आलमगीरपुर से लगा के जो इस पूर्वी जो छोर है उसका वो आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर से लगा के वो सुद का गैंडोर पाकिस्तान तक स्थित है। अब ये देखिए उत्तरी छोर मालदा, मैंने बात की थी पहले, कहेगा वो कौन सा, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर, पश्चिम, ऐसे। तो मालदा उत्तरी छोर है, दक्षिणी छोर है इसका दायमाबाद। दायमाबाद कहां पे है, महाराष्ट्र में। मालदा कहां पे है, जम्मू कश्मीर। पूर्वी छोर है आलमगीरपुर, कहां पर है, यूपी में। दक्षिणी छोर पश्चिम छोर है सुद का गैंडोर, कहां पर है तो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान। अब यहां पर वो अगर क्वेश्चन को कठिन करने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ ये स्थान कौन सी नदी के किनारे है। तो यहाँ पे देखिए जो मालदा है वो चिनाब नदी के तट पर है। किसके तट पर है, चिनाब नदी के तट पर। जो दायमाबाद है ये प्रवरा नदी के तट पर है, प्रवरा। और आलमगीरपुर है यह हिंडन नदी के तट पर है। ये प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक है। किसकी सहायक है, गोदावरी की। बाय द वे प्रवरा ना देखे ना गोदावरी दे दे तो भी हमको मानना है। और सुद का गैंडोर जो है वो दाश्क नदी के तट पर है। देखिए पहले पूछेगा पूर्वी छोर आलमगीरपुर कहां पर है, यूपी। दूसरा पूछेगा सुद का गैंडोर बलूचिस्तान कहां पर है तो पाकिस्तान में। उत्तरी छोर मालदा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी छोर दायमाबाद कहां पर है तो महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन। दूसरा पूर्वी छोर किस नदी के तट पर है तो हिंडन नदी के तट पर, ठीक है। पश्चिमी छोर किस नदी के तट पर है तो दाश्क नदी के तट पर। दूसरी बात आती है पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई क्या है तो इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। कुछ किताबों में 1400 भी दिया गया है, कुछ किताबों में क्या दिया गया, किताब तो क्या है, गाइड है, 1400 किलोमीटर दिया गया है, पर ये गलत है, ये राइट है।
ओके, पहला। और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर है। क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 1600 या 1400। अगर 1600 नहीं हो विकल्प में तो 1400 करना है, अन्यथा नहीं करना है। उत्तर से दक्षिण 1500 100% है। अब देखने में अगर आप इसको चारों बिंदुओं को मिलाओ, ये और ये चार, तो इसकी आकृति हमको लगती है विषम चतुर्भुजाकार। लेकिन अगर उत्तर आए कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो आकार कैसा है, तो वो आकार है इसका त्रिभुजाकार। देखो विद्वानों ने इसको त्रिभुजाकार कहा है, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता का ये जो एरिया है, ये जो हमने चतुर्भुज के अंदर इसको इंगित किया, ये एरिया सिंधु सभ्यता का है। और इस सिंधु सभ्यता का आकार कैसा कहा गया है? त्रिभुजाकार। अगर त्रिभुजाकार विकल्प में नहीं हो तो विषम चतुर्भुजाकार भी कहा जा सकता है, विषम चतुर्भुजाकार। देखिए क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, पहला। त्रिभुजाकार विकल्प में नहीं हो, ऑप्शन में नहीं हो तो विषम चतुर्भुजाकार सही होगा, अन्यथा नहीं, त्रिभुजाकार ही करना है। फिर इस संपूर्ण सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? मैंने कल बात की थी आप लोगों को कि यहाँ पे आपको आंकड़ा ही याद रखना। देखो लंबाई चौड़ाई आंकड़ा, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसको याद करना है, रटना पड़ेगा इसको कि संपूर्ण सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। वापस चेक करिए, सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। कौन कौन से देश हैं ये देखिए। पहला देश लिखा है मैंने अफगानिस्तान, दूसरा लिखा है मैंने पाकिस्तान, तीसरा लिखा है मैंने भारत। ये 3, ये 2, ये 1। दूसरा सबसे उत्तरी छोर मालदा जम्मू कश्मीर, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी छोर देमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी किसकी सहायक है? तो गोदावरी की सहायक। पूर्वी छोर आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ यूपी। और कौन सी नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। सुदकागेंडोर पाकिस्तान बलोचिस्तान किस नदी के किनारे है? तो दाश्त नदी के किनारे। कौन कौन से देश? ये 3 देश है। टोटल कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 1500। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी? तो 1600। कुछ गाइडों में भूलवश 1400 भी दिया गया है, उसको काट देना, 1600 राइट है। ओके, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका हो गया उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी छोर, कहां से कहां तक की लंबाई क्या है, टोटल इसका आकार क्या है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। अब बात करते हैं हम इसके फैलाव। तो फैलाव है इसका विस्तार हमने जैसे कि कहा है 3 देशों में, और 3 देशों में पहली बात करते हैं हम अफगानिस्तान में इसके 2 स्थान जो है वो याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान और तीसरा है भारत। अफगानिस्तान में इसके मुख्य 2 स्थान हैं जिसको याद करना है आपको, शोर्तगुई और मुंडी काक। और पाकिस्तान में हमने एक कोड के आधार पर इसे याद किया है। कोड से हमको ज्यादा मतलब नहीं है, हमको तो याद करने से मतलब है कोड कैसा है क्या है, डजंट मैटर। हमको केवल ये याद होना चाहिए कि वास्तव में हमें याद है कि नहीं है। ठीक है, ये है पास आओ हजूर के बी में, इसको वापस लिख देते हैं एक बार। पाकिस्तान पास
आओ हजूर के बी में सोडा चले। देखिए, पास आओ हजूर के बी में सोडा चले। पास से है पाकिस्तान के स्थान, ठीक है, देखिएगा, पास से पाकिस्तान के स्थान, स से है सरायखोल या सुत का गेंडो, आमरी, अली मुराद, हड़प्पा, जूनी कुरान, रहमान डेरी, बालाकोट, मोहन जोदड़ो, डाबरकोट, सौत का खो, चनूदड़ो, ये चनूदड़ो है, यहाँ लिखा हुआ है इसको, चनूदड़ो, कोट दीजिए, कोट दीजिए, यूनिकुरान और जलीलपुर। देखिए, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में पास आओ हजूर के बी में सोडा चले, ये कोड है इसका। पास से पाकिस्तान, स से सरायखोल, सुत का गेंडोर, आ से आमरी, ओ से अली मुराद, ह से हड़प्पा, जो से जूनी कुरान, जलीलपुर, र से रहमान डेरी, के से कोट दीजी, बी से बालाकोट, में से मोहनजोदड़ो, सो से सोत का को, डा से डाबरकोट, चले से चनूदड़ो को मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया है। इसके अलावा भारत में हम अगर स्थानों की बात करें तो हम यहाँ पे राज्य की बात करते हैं, उसके बाद हम एक एक स्थान की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान, उसके बाद बात करते हैं हम पंजाब, उसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा, उसके बाद बात करते हैं हम यूपी, एमपी और महाराष्ट्र। देखिए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे, और इसी के साथ एक स्थान, एक राज्य और है जो कि सर्वाधिक है, गुजरात। 3 देशों में विस्तार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान में 2 स्थान है, छोड़ गई मुंडिका। पाकिस्तान के लिए हमने कोड बना रखा है, पास आओ हजूर के बी में सोडा चले, बी में सोडा चले। पाकिस्तान, सरायखोल, सुत का गेंडोर, आमरी, अली मुराद, हड़प्पा, जूनी कुरान, जलीलपुर, रहमान डेरी, कोट दी, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, सुत का कोट, डाबरकोट और चनूदड़ो। और भारत में जो राज्य हैं वो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। वापस देखिए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात, ये सारे के सारे स्थान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, इन सारे राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है और सर्वाधिक स्थान गुजरात में है। इसकी बात हम एक एक की डिटेल करेंगे। पहले आप इसका एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी हमने बात की है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी छोर की, नदियों की। उसके बाद बात की है कौन कौन से देशों में कहाँ विस्तार है, कौन कौन से राज्यों में, भारत के कौन से राज्य में, अफगानिस्तान के कौन से देश में, कौन से राज्यों में, और पाकिस्तान के कौन कौन से स्थानों में इसका विस्तार है। आगे हम बात करते हैं इसके मोहरों की, इसके लिपि की, इसकी जानकारी की, इसके नाम की, सारी बात। दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इस संपूर्ण सभ्यता के नाम की। देखिए, नाम में कई बार पूछा जाता है कि आखिर इस सभ्यता का नाम क्या है, तो नामकरण देखिए इसको क्या क्या कहते हैं। तो
एक तो कहते हैं मोहन जोदड़ो की सभ्यता। देखो मोहन जोदड़ो अभी फिल्म भी आई थी ऋतिक रोशन की, आप लोगों ने अगर किसी देखी हो, उस फिल्म में कुछ जानकारियां इससे मिलती जुलती है, पर यहाँ उस फिल्म में थोड़ी सी अतिशयोक्ति दे दी है, इतना कुछ नहीं है, बट फिर भी कुछ जानकारी अगर उस फिल्म को देखोगे तो इसके समय का कल्चर आपको थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि जैसे इस सभ्यता के लोग घोड़े को नहीं जानते थे। घोड़े जब पहली बार मोहनजोदड़ो फिल्म में आए तो वो लोग आश्चर्य से देखते हैं और कहते हैं कि यार ये कौन सा जानवर है। तो मतलब इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यार उन्होंने घोड़ा पहली बार देखा था या परवर्ती काल में देखा था, उत्तर काल में देखा था। इसलिए घोड़े के निशान कहाँ मिले, ये क्वेश्चन कई बार आया है, 3 जगह पे मिले हैं, बात करेंगे उसकी बात करते हैं हम नाम की। तो पहला हमने बात की मोहनजोदड़ो की सभ्यता, दूसरी है हड़प्पा सभ्यता, तीसरा नाम है इसका सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर इसे कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, फिर नाम है इसका ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस प्रकार से इसके कुछ नाम है, मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, कुछ स्थानों पर इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। अब देखिए मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे मोहनजोदड़ो की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थान कौन सा है, तो हड़प्पा है। सिंधु घाटी की सभ्यता नाम इसीलिए कहा गया है क्योंकि पहले जो प्रारंभिक स्थान मिलते हैं वो सिंधु नदी के तट पर मिलते हैं। कुछ विद्वान और इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद में स्थान जो है सिंधु और सरस्वती के मध्य में प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। पाषाण युग खत्म हो रहा है, पाषाण का प्रयोग कम हो रहा है और तांबे का प्रयोग बढ़ रहा है, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तांबे का प्रचलन पहली बार इस युग में हो रहा है, प्रारंभ हुआ है तांबे का प्रचलन, तांबा धातु के रूप में मिल गया है, तांबे का यूज किया जा रहा है, इसलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इस समय के लोग तांबे में रागा मिला के कांसा बनाने की, तांबे में रागा मिलाया और कांसा बनाने की विधि इन्होंने खोज ली है, इसीलिए इसे कांस्य सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि भाई जब एक क्वेश्चन ये आ सकता है, निम्न में से सिंधु सभ्यता कौन सा नाम नहीं है, यह क्वेश्चन बन सकता है, या ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से, ये एक बार क्वेश्चन बना था एमए के एग्जाम में बना था कि निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का वास्तविक नाम है। देखिए ये सब गलत नहीं, ये सब सही है, पर इनमें ये पूछा जाएगा सबसे ओरिजिनल नाम कौन सा होगा, तो ओरिजिनल नाम में आपको कहना है हड़प्पा सभ्यता। ये नाम ओरिजिनल, हालांकि सभी सही है, लेकिन सब में दूसरे 22 कैरेट गोल्ड है, ये 24 कैरेट गोल्ड है। कारण क्या है कि इन सब में सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पुरातत्व में एक नियम है कि जिस सभ्यता का नाम सबसे पहले, जिस सभ्यता का नाम उस स्थान के नाम पर रखा जाता है जो स्थान सबसे पहले मिला हो। तो इस सभ्यता में पहला स्थान मिला है हड़प्पा, इसलिए इसका वास्तविक नाम होगा हड़प्पा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में। नाम सब सही है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है, तो ये है। इसके बाद का अध्ययन हम कल की वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।